बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब बेल्ट का फंदा बनाकर सुसाइड करने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो वहीं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ट्विशा ने उसी बेल्ट से सुसाइड किया था। लिगेचर रिपोर्ट में भी ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताया गया है। तो वहीं पुलिस की लापरवाही के चलते लिगेचर यानी फंदे का जो बेल्ट इस्तेमाल हुआ था उसके साथ पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जिसके बाद परिवार वाले लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। पुलिस ने हालांकि 2 दिन पहले आत्महत्या में इस्तेमाल हुआ बेल्ट दिया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस मौत को आत्महत्या बताया गया है। हालांकि ट्विशा का परिवार लगातार इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगा रहा है और मांग सिर्फ एक ही है कि पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया जाए। आज हालांकि उसको लेकर सुनवाई होनी है। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम दिल्ली में हो। तो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सिकता हमारे साथ भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा जुड़ गई है। सिकता, क्या कुछ अधिक जानकारी है? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर इस मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया, लेकिन परिवार अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस का ये दावा है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर दूसरी भी अगर पोस्टमार्टम की जाती है रंजना, तो उसमें यही बात सामने आएगी कि आत्महत्या की है ट्विशा शर्मा ने। बावजूद इसके जो परिवार है वो कल पिटीशन मूव कर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच चुका है और आज उसकी सुनवाई है। पोस्टमार्टम दूसरा वो चाहता है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये उसके जुरिसडिक्शन के बाहर है। जुडिशियल डायरेक्शन परिवार को लेना होगा और अगर दिल्ली से बाहर एम्स दिल्ली में अगर उसे पोस्टमार्टम कराना है तो फिर अदालत की तरफ से ही ये डायरेक्शन आना होगा, क्योंकि ये उसके बियॉन्ड है। ऐसे में पिटीशन मूव हो चुका है। 11 बजे आज सुनवाई है। देखना होगा कि अदालत क्या कहती है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके जुरिसडिक्शन से भी बाहर बताया जा रहा है। अब हाई कोर्ट में भी शायद परिवार को इसके बाद जाना पड़े, क्योंकि हाई कोर्ट ही उन्हें दिल्ली भेज सकता है अगर उनकी पिटीशन में दम दिखता है। तो ऐसे में पुलिस लगातार दावा कर रही है कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी के तहत उसके इन्वेस्टिगेशन, उसकी एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें आत्महत्या एक तरह से प्रूव होती है और बाकी जो चीज़ें हैं, जो डाउरी डेथ का मामला है, जो एब्सकॉन्डिंग पति है वो कहाँ है, उसको लेकर फौरी तौर पर कार्रवाई हो रही है। 6 टीमें मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों को छान रही हैं कि आखिर वो भागा तो भागा कैसे। तो ये बड़ा सवाल भी है। जो पुलिस लैप्सेस की रंजना बात कर रही थी कि बेल्ट को पोस्टमार्टम के दौरान नहीं सौंपा गया, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास वो बेल्ट था, लेकिन 2 दिन बाद दिया गया। हालांकि मिलान हुआ और ये प्रूव भी हुआ कि उसी बेल्ट से गला घुटने से उसकी मौत हुई है ट्विशा की। तो ये पुलिस कह रही है कि भले ही इसमें देरी हुई हो, इसकी भी वो तफ्तीश कर रही है कि क्यों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इतनी देरी सामने आई है। उसमें शरीर पर लेकिन उसका मिलान चोट के निशान भी बरामद हुए हैं, चोट के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये किस ओर संकेत कर रहा है? जी, इसी बात पर मैंने पूछा था सवाल एसआईटी के जो हेड हैं एसीपी रजनीश कश्यप। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच इस आत्महत्या से पहले मारपीट हुई हो, किसी और के साथ मारपीट हुई है। तो ये चोट कैसे लगा? कल भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि इसकी जांच अब हो रही है। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि ऐसी चोटें हैं, शायद जस्ट पहले ऐसी कोई मारपीट हुई हो और या चोट हो ट्विशा की बॉडी में। तो ये आत्महत्या जो पूरा प्रोसेस, जो आत्महत्या उसने की है, लेकिन उससे पहले की चोटें हो सकती हैं। इसकी जांच वो लगातार कर रहे हैं और ज्यादा खुलासा तभी होगा जब उसका पति गिरफ्त में आए। बिल्कुल सिकता, और शक इसलिए भी परिवार वालों का ज्यादा गहराता चला जा रहा है क्योंकि इससे पहले ट्विशा अपनी मानसिक स्थिति को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर लगातार अपडेट परिवार वालों को कर रही थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे सिकता कुछ और अपडेट्स के लिए। तो ट्विशा की ससुराल में संदिग्ध मौत हो जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें लिगेचर यानी कि जिस बेल्ट का फंदा बनाकर आत्महत्या की गई, जिसका इस्तेमाल किया गया, साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि परिवार जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसे में एनडीटीवी उस घर पर भी पहुंचा जहां पर ट्विशा की मौत हुई थी। देखिए हमारे सहयोगी सिकता देव की ट्विशा के ससुराल से ये खास रिपोर्ट। गिरिबाला सिंह जज, समर्थ सिंह एडवोकेट, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ सिंह इंडियन एयरफोर्स, इन 3 नामों से और इन 3 डेजिग्नेशन से
ये मालूम होता है कि ये परिवार कितना पावरफुल है, कितना रसूख रखता है, जिसका जिक्र ट्विशा शर्मा के परिवार वाले, उनके माता पिता लगातार कर रहे हैं। HIG 311 यही वो घर है जहां पर ट्विशा की 12 मई की रात को मौत हुई है। इस घर की छत पर, जहां पर बताया जा रहा है कि जिम बना हुआ है, वहां पर उसके ससुराल वालों ने, ट्विशा की सास ने, ट्विशा के पति ने उसे फांसी पर लटके हुए देखा। उसके बाद उसे CPR देने की कोशिश की, सांसें चल रही थीं, और फिर उसे तुरंत रश किया गया एम्स अस्पताल, और वहां पर जाकर उसके इलाज कराने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सांस रुकी हुई है। तो इस घर को आप देख लीजिए, यही वो घर है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उस त्रासदी को बयां करने वाला ये घर है जिसमें अब इंसाफ की गुहार उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। भोपाल एम्स में ट्विशा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके माता पिता, ट्विशा के भाई इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि एक दूसरा पोस्टमार्टम हो, वो भी भोपाल में नहीं, एम्स दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी तफ्तीश चले, ताकि उनके मन में जो संदेह है, जो शक है ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर, उस पर विराम लग सके। तो वहीं ट्विशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दोबारा से पोस्टमार्टम पर 11 बजे सुनवाई होनी है। ट्विशा के घर वालों की याचिका पर सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। ट्विशा केस में दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने भोपाल की अदालत में याचिका दायर की थी। ट्विशा का परिवार लगातार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। सिकता देव लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकता, अब बड़ी अपडेट जो आ रहा है कि 11 बजे सुनवाई इस पूरे मामले में होगी, क्या संभावनाएं इस पूरे मामले को देखते हुए आपको समझ में आ रही है? लगातार आप इस पूरे मामले को वहां से कवर कर रही हैं सिकता। रंजना, सेकंड पोस्टमार्टम की जो अपील है, जो गुजारिश है, अनुरोध है, वो यहाँ के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, क्योंकि मामला बन जाता है दूसरे राज्य का। दिल्ली एक अलग राज्य है, यहाँ की अदालतें उसके लिए फैसला नहीं ले सकती। अगर इसे ट्रांसफ़र कराना है इस तफ्तीश को, तो परिवार वाले जो जानकार कह रहे हैं, कानून के जानकार कह रहे हैं, परिवार वालों को यहाँ के हाई कोर्ट जाना होगा, और हाई कोर्ट ये ट्रांसफ़र कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि आप दिल्ली जाइए, या फिर इनको फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो पिटिशन है वो दायर करनी होगी। तो तमाम ये लीगल प्रोसेस है जिसके तहत परिवार को आगे बढ़ना होगा। लेकिन फौरी तौर पर जो राहत के लिए इस परिवार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है कि क्या पोस्टमार्टम की जो गुजारिश है सेकंड पोस्टमार्टम की, क्या वो ये अदालत दे पाएगा या नहीं, उसका डायरेक्शन, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त रंजना मैं बताऊं कि जो पहला पोस्टमार्टम है उसके कुछ निष्कर्ष है वो जल्दी से मैं बता देती हूँ। जो मृत्यु है वो फांसी से हुई है, शरीर पर कई चोटें हैं जिन्हें ब्लंट फोर्स से लगी है, ये संभव है। विसरा, खून आदि FSL जांच हेतु सुरक्षित रखा गया है। नेल क्लिपिंग्स DNA जांच के लिए भेजे गए हैं। लिगेचर मटेरियल मौके पर उपलब्ध नहीं था या तो प्रस्तुत नहीं किया गया था। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। तो ये तमाम जो मुख्य बिंदु हैं पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ये सामने आ रही है जो NDTV के हाथ लगी है। चलिए आप बने रहिएगा, सिकता आपके पास और लौटेंगे ज्यादा अपडेट्स के लिए। तो इस पूरे मामले में परिवार लगातार अपील कर रहा है दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर। तो भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद तो और भी ज्यादा सवाल इस मामले से जुड़े हुए उठने लगे हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ट्विशा का केस सुर्खियों में है और एक सवाल भी कि ये हत्या है या आत्महत्या। हमारे साथ इस वक्त भोपाल पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, संजय कुमार जी। सर, एक सवाल रह जाता है, हालांकि पोस्टमार्टम इस तरफ ही इशारा कर रहा है कि वो आत्महत्या है, पर अभी तक पुलिस की जांच में क्या है, क्योंकि जो परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, वो बार बार उनको शक है पूरी जांच पर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। वो ये भी चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये मामला सुसाइड का है, हत्या का नहीं है। सर, ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर परिवार को पता है कि ये खुदकुशी ही है, तो जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं समर्थ, वो अभी तक मिले नहीं हैं। पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। नहीं, देखो क्या है, FI वो तो जांच करनी पड़ती है। इस तरह के केसेज में टाइम लग जाता है FIR करने में। फिर भी हमने
अगर आप दूसरे इस तरह के केसेस देखोगे तो कंपैरेटिवली इसमें एफआईआर हमने बहुत जल्दी की है। अब इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, जब हमारे पास एविडेंस होते हैं उसके बाद ही हम गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं। तो हमने अपनी पार्टी लगा रखी है, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की। तो इस पूरे मामले पर भोपाल पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा इस पूरे मामले में जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं ट्विशा के पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, ये बड़ी जानकारी। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की कई टीमें लगातार समर्थ की तलाश में जुटी हुई है, ये बड़ी जानकारी। अभी तक पति समर्थ पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लगातार ट्विशा के परिवार वाले समर्थ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 10,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया गया है और अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पूरी खबर पर सिकता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिकता, पति समर्थ अभी भी फरार है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि सास पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है, मीडिया से भी उन्होंने बात की, अपनी बात को भी सामने रखा, लेकिन समर्थ को लेकर कोई जानकारी नहीं अब तक। बिल्कुल, और यही सवाल लगातार पुलिस से किया जा रहा है, एसआईटी की टीम से किया जा रहा है कि आखिर समर्थ सिंह है कहाँ, जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे मामले में बनाया गया है, वो कैसे गायब हो गया? क्या वो मध्य प्रदेश में है, क्या वो भोपाल में है, देश छोड़कर जा चुका है? इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस लगातार ये आश्वस्त कर रही है कि जल्द ही वो उसकी गिरफ्त में होगा। लेकिन ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी रंजना सामने आई है कि जैसे ये मामला तूल पकड़ता दिखा, जो ट्विशा शर्मा की सास थी गिरिबाला सिंह और उनके पति दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। दोनों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव किया इसी अदालत में। जैसे ही सास को, गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल अदालत ने दे दी, वो फिर सरफेस हो गई, लेकिन उनका जो बेटा है वो सरफेस नहीं हुआ। तो यानी कि दोनों ये उम्मीद लगाए बैठे थे और दोनों को ये मालूम था कि डाउरी का जो मामला है, जो दहेज का मामला है, वो बहुत सख्त कानून है। 6 महीने भी नहीं हुए इस शादी को, तो बहुत सख्ती से इस कानून को लागू किया जाएगा और उनके पास कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। दोनों अंडरग्राउंड हो चुके थे। जब गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल उनकी उम्र के आधार पर, उनके जो बैकग्राउंड के आधार पर अदालत ने दिया है, उसके बाद वो सरफेस हुई हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि उनके बेटे को, यानी कि ट्विशा शर्मा के पति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलने वाली, अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। मुख्य अभियुक्त हैं, दहेज का ये बड़ा मामला है, तो ऐसे में वो इस वक्त गायब है, फरार है। पुलिस की 6 टीमें, आप अंदाजा लगा सकती हैं, 6 एसआईटी की टीमें लगी हुई हैं उसे ट्रेस करने में, लेकिन वो गायब हो गया। यही सवाल ट्विशा के परिवार वाले उठा रहे हैं कि जब पहले 2 दिन वो यहाँ पर था, जब एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जब आप दहेज का मामला बना रहे थे, तो क्यों नहीं उसे तुरंत हिरासत में आपने लिया? क्यों उसे भाग लेने का मौका दिया? तो ये तमाम सवाल हैं पुलिस के लैप्सेस पर, पुलिस की कार्रवाई पर, जिसे इस वक्त देखना जरूरी है और सवाल उठाना भी जरूरी है। रंजना, भरोसा परिवार नहीं कर पा रहा है ट्विशा का। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है, तो समर्थ सिंह कहां गायब है और क्यों छुपे हुए हैं? बहरहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया सिकता आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विशा मौत केस में आरोपी पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया, ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी। ट्विशा का जो पति है समर्थ सिंह, वो पेशे से वकील है। वो ट्विशा की मौत के बाद से लगातार फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद उसके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। विदेश भागने की भी उसकी आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते पुलिस ने यह कदम उठाया है। पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी पासपोर्ट ऑफिस को पत्र भेज दिया गया है। समर्थ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन भी किया गया है। साथ ही समर्थ सिंह पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। समर्थ सिंह की जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी और इसीलिए जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार भी कह रहा है कि दिल्ली में ही आगे की कार्रवाई हो और दूसरा पोस्टमार्टम भी हो। बहरहाल उनकी जो शादी वो दिसंबर 2025 में भोपाल के रिटायर्ड जज के बेटे से हुई थी। ट्विशा एक मॉडल थी, इससे पहले एक्टर भी रह चुकी हैं, कंटेंट भी क्रिएट करती थी। ट्विशा शर्मा मिस पुणे भी रह चुकी थी और साथ ही योगा ट्रेनर भी थी। वो कॉर्पोरेट में जॉब कर चुकी थी। 5 महीने पहले ही 12 दिसंबर को उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने काम को छोड़ा और वो अपने पति के साथ भोपाल रहने चली। रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम हैंगिंग था। पीएम रिपोर्ट है, जो प्राइमरी पीएम रिपोर्ट है, और इसका उल्लेख है, इसको हम एफआईआर में भी हम लोगों ने बताया कि मल्टीपल इंजरीज है बॉडी में। पुलिस कमिश्नर भोपाल महोदय द्वारा इसमें टीम भी बनाई गई, हम लोगों द्वारा टीम की संख्या भी बढ़ा दी गई है और बिल्कुल इसमें इनाम भी घोषित कराया गया है फरार आरोपी के विरुद्ध। अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये मामला सुसाइड का है, हत्या का नहीं है। पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें टाइमलाइन बताना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। वो एफएसएल टीम ने उस पट्टे को जब्त किया था
वो किसी कारण से उसको लापरवाही भी कह सकते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं भेज पाए थे, लेकिन उसको जैसे ही पता लगा उसको डॉक्टर के पास भेजा और डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, तो इससे इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो वहीं ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की पुष्टि हो चुकी है और जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई थी उसे जांच अधिकारी पोस्टमार्टम के समय एम्स भोपाल नहीं ले गए थे और इसीलिए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। बाद में बेल्ट जांच के लिए डॉक्टरों को सौंपी गई, जिससे फांसी किस चीज से लगाई गई ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि गर्दन के जो मार्क्स है उसका सही मिलान और माप भी नहीं हो पाया। शरीर पर चोट और मारपीट के निशान मिलने से मामला और ज्यादा संदिग्ध हो गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथ पर, कान पर चोट के निशान मिले हैं। तो वहीं मायका पक्ष यानी ट्विशा के परिवार वालों ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार के मुताबिक 2 बार उसका गर्भपात भी हुआ। 12 मई 2026 को उसका शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। परिवार ने कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अब याचिका दाखिल की है। मौत के 8 दिन बाद भी ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है और इस पर ट्विशा का परिवार ये कह रहा है कि अब परिवार जो है वो लगातार लड़ेगा और इंसाफ की लड़ाई को यूं ही आगे जारी रखेगा। के साथ में मेरे को नहीं रहना है ऐसे। मैं जा भी रही थी, मैं 13 तारीख को जाने वाली थी, उन्होंने ही मना किया है मेरे को नहीं आने का। मैं 13 तारीख को भी जाने वाली थी। मैं सोच रही हूँ मैं खुद, मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं पहले चली जाती तो उसको लेके आती थी। हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत फ़र्क है। जहां एक वॉलंटरीली कोई ऑफेंस करता है, इज़ इट पॉसिबल कि रात में जहां हम 3 लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति और चौथा कोई ना हो, देयर इज़ नो क्वेश्चन हम अपने खिलाफ क्यों एविडेंस इस तरह से करेंगे? वाई विल बी? अगर हमें वो बच्चा नहीं चाहिए था तो हम कितने बार, वो तो घर गई है, शी कुड हैव गॉन होम। तो उसका खुद का, लेकिन एक शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम 3 ही लोग हैं, इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली देयर वाज अ 4th पर्सन और वो 4th पर्सन उसके दिमाग में था, इसीलिए वो दिख रही है। शाम के समय बैठ के टीवी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए, उसका फ़ोन एक तरफ एंड शी वाज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है, एक पल में खुश, एक पल में नाराज। इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए, ड्रग का इल्जाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज नो ड्रग फाउंड इन हर बॉडी। इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई अपराधी इनके यहाँ गया था, वो बहू नहीं थी। ये संदर्भ अपने बेटे के लिए जरूर इस्तेमाल करने चाहिए बजाय मेरी बेटी के, क्योंकि उसकी हिस्ट्री काफी स्ट्रांग है। डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी, बिल्कुल बात कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी। तो ट्विशा के माता पिता ससुराल पक्ष पर बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ससुराल पक्ष की अपनी दलीलें हैं। और इस बीच ट्विशा की पोस्टमार्टम डिटेल भी सामने आ गई। हमने पड़ताल की तो पाया कि पुलिस चौकी घर से मात्र 100 कदम की दूरी पर थी। सही समय पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आना बहुत जरूरी है। 12 मई को ट्विशा की मौत हुई। उसके घर वाले भोपाल में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्विशा की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। ससुराल वालों पर बड़े आरोप लग रहे हैं। ट्विशा के परिवार का एक आरोप यह भी है कि ट्विशा ने अगर फांसी लगाई तो उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया, पुलिस को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। एनडीटीवी ने इस बात की भी पड़ताल की है कि अगर पुलिस की मदद बुलाई जाती तो कितनी देरी हो सकती थी। हमने पाया कि नजदीकी पुलिस चौकी महज 100 कदम की दूरी पर थी। सवाल ये भी है कि जब उन्होंने ट्विशा को फांसी पर लटका पाया तो उसे उसमें फंदे से उतारने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। तो एक रियलिटी चेक की भी अब बात हो रही है, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ट्विशा का जो परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कटारा हिल्स की पुलिस चौकी है वो इस घर से कुछ ही कदम दूर है। मैं बताऊं आपको कि 100 कदम भी नहीं लगेंगे आपको इस पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए। मेरे पीछे यहाँ पर अगर कमलकांत आप पीछे मुड़कर दिखाएं तो ये ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए। और जब पति ने, सास ने देखा कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने
क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रियलिटी चेक है। कितने कदम लगे मुझे? करीब 100 कदम, और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए, और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। ट्विशा के परिवार वाले शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच जो पोस्टमार्टम हो चुका है उसकी डिटेल एनडीटीवी के पास आई है। ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान हैं। चेहरे के दाहिने हिस्से पर 12 बाई 9 सेंटीमीटर आकार की सूजन दिखी है। बाई कोहनी के जोड़ पर लगभग 9 बाई 6 सेंटीमीटर आकार की चोट और नील पाई गई है। बाएं बाजू पर लगभग 8 बाई 5 सेंटीमीटर आकार की चोट पाई गई है। दाहिनी जांघ पर करीब 38 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर आकार का नीला दबाव पाया गया है। बाएं घुटने के जोड़ पर लगभग 4 बाई 1.5 सेंटीमीटर आकार का हड्डी तक गहरा घाव दिख रहा है। कमर पेट के निचले हिस्से में लगभग 1.5 सेंटीमीटर आकार का घाव पाया गया है। दाहिने हाथ के चारों ओर गोलाकार चोट के निशान पाए गए हैं। बाएं कान से खून बहने के निशान मिले हैं। सीने और पेट के बाईं ओर गहरे दबाव और घर्षण के निशान पाए गए हैं। दाहिने इलियक क्रेस्ट यानी कूल्हे की हड्डी के ऊपरी हिस्से के पास करीब 25 बाई 22 सेंटीमीटर आकार का गोलाकार नील पाया गया है। इन डिटेल से यह साफ है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के कई निशान थे। आखिर इतनी चोटें उसे लगी कैसे? ये तो सिर्फ बाहरी चोटों की डिटेल है। ट्विशा को कई अंदरूनी चोट लगी, ये जानकारी भी सामने आई है। शव के इंटरनल एग्जामिनेशन में पता चला है कि मस्तिष्क के मध्य और बाईं ओर हिमाटोमा यानी रक्त का थक्का पाया गया। ट्विशा की तिल्ली यानी स्प्लीन फटी हुई पाई गई। बाईं किडनी पीली अवस्था में पाई गई। हार्ट चैम्बर खाली पाए गए। शरीर के अलग अलग हिस्सों में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग पाई गई। 3 डॉक्टर्स की टीम ने ट्विशा का पोस्टमार्टम किया था। शरीर पर कई गंभीर बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं। दिमाग में हिमाटोमा और तिल्ली फटना गंभीर ट्रॉमा की ओर संकेत करता है। ट्विशा का विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। ट्विशा की मौत को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। उसका शव भोपाल एम्स की मोर्चुरी में ही रखा गया है। मामले के तूल पकड़ने और अब तक डेड बॉडी न लेने के चलते एम्स ने बॉडी को मोर्चुरी के और अधिक ठंडे तापमान वाले रूम में शिफ्ट किया है। ये जानकारी सामने आई है कि ट्विशा गर्भवती थी। ट्विशा की पेट से निकला भ्रूण भी फॉरेंसिक डॉक्टर ने सुरक्षित रखा है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्विशा ने जहां फांसी लगाई थी वहां से एक जानकारी सामने आई है। ये सामने आया है कि घटना स्थल से एक बेल्ट बरामद की गई थी, लेकिन अब तक उसका और ट्विशा के गले पर मिले निशान का मिलान नहीं किया गया था। अब यह भी किया जाएगा। सवाल यही है कि ट्विशा की मौत कैसे हुई। इस सब के बीच 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में वो सीढ़ी चढ़कर 3rd फ्लोर पर जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद ट्विशा को 3 लोग लेकर नीचे आते हैं। इनमें से एक उसका पति समर्थ और दूसरे 2 लोग दिख रहे हैं। जिस तरह से ट्विशा का शरीर नीचे लाया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरे वीडियो में ट्विशा को सीढ़ी पर सीपीआर दिया जाता दिख रहा है। कोई भी हलचल नहीं होने पर 3 लोग उसे लेकर नीचे आते हैं। ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप है। वहीं सास का इशारा है कि ट्विशा मानसिक रूप से बीमार थी, जबकि ट्विशा के घर वालों का कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। उसका खुद का लेकिन एक शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम 3 ही लोग हैं, इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली देयर वाज अ 4th पर्सन, और वो 4th पर्सन उसके दिमाग में था। इसीलिए वो दिख रही है, शाम के समय बैठ के टीवी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए, उसका फ़ोन एक तरफ, एंड शी वाज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है। एक पल में खुश, एक पल में नाराज़। इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो। दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेशर्मी की इंतहा है ये कि एक क्रिमिनल को आपने खुला छोड़ा हुआ है। पुलिस ने माना है, कल दलील में साफ साफ लिखा है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये साथियों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए, ड्रग का इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज नो ड्रग फाउंड इन आवर बॉडी। स्किज़ोफ्रेनिया था, उसे एडिक्शन का मामला बनता है उस पर, ये वो कह रही थी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, उसमें उनको ये संदर्भ अपने बेटे के लिए जरूर इस्तेमाल करने चाहिए बजाय मेरी बेटी के, क्योंकि उसकी हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है। मेरी बेटी का कोई सिंकोफेनिया नहीं था।
भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज की मांग और घरेलू प्रताड़ना की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के लिए 6 सदस्यों वाली एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पति समर्थ वकील है जो फरार है, उस पर 10,000 का इनाम घोषित है। वहीं सास गिरिबाला सिंह खुद एक रिटायर्ड जज है। उन्हें कोर्ट से 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्विशा की मौत कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है। भोपाल में आकाश द्विवेदी और हरप्रीत के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। इन तमाम अनसुलझे सवालों के बीच परिवार लगातार मांग कर रहा है कि ट्विशा के शव का दोबारा से यानी दूसरी बार पोस्टमार्टम हो। सुबह 11 बजे जो याचिका दाखिल की गई है परिवार की तरफ से, उस पर सुनवाई होनी है। ये बड़ा अपडेट है। हालांकि इस पूरे मामले में जो मुख्य अभियुक्त है ट्विशा का पति समर्थ सिंह, वो फरार बताया जा रहा है और वो विदेश ना भाग जाए, इसके लिए पुलिस ने उसको लेकर एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया और साथ ही 10,000 का इनाम भी है। हालांकि ट्विशा की सास मीडिया के सामने आ रही हैं और अपने पक्ष को रख रही हैं, लेकिन अभी तक सवाल ये बरकरार है कि उनका बेटा कहां है, ट्विशा का पति समर्थ सिंह कहां है, क्योंकि जब तक समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तब तक ये जो अनसुलझे से तार हैं इस पूरी मौत के मिस्ट्री के, वो सुलझना मुश्किल नजर आ रहे हैं।